जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार और आज हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर। और रिलेशनशिप पे सबसे जो अच्छा होता है वो वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप अच्छा होता है। वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में बात करना है तो सबसे पहले वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप कैसे होता है, उसमें दो तरह का ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि लड़का और लड़की खुद से अपना जीवन साथी चुनते हैं, बात उत चलता है, खुद से देख रेख करते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करते हैं। दूसरा होता है गार्जियन के द्वारा, एक मीडिएटर के द्वारा देखा जाता है दोनों तरफ से और मीडिएट करके तब शादी की बात होती है, शादी लोग करते हैं। और जब शादी करते हैं तो उस समय से ज़िंदगी का जो असली गृहस्थ का काम है वो शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर खुद से डिसाइड करके वाइफ हस्बैंड का जोड़ी हम लोग बना लेते हैं तो वहाँ पे जब तक एक दूसरे को रिश्ते के बंधन में बांधा नहीं गया तब तक तो एक दूसरे का सारा चीज़, सारा एक्टिविटी पॉजिटिव दिखने लगता है। लड़का और लड़की आपस में मिलने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं और जब भी समय मिले, जो भी समय मिले, उस समय के मुताबिक चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। तो वहाँ तक तो सब चीज़ ठीक है, लेकिन जब दोनों एक हो जाते हैं, एक होने के बाद तब वहाँ से शुरू होती है लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल। वो स्ट्रगल क्या होता है कि समय के मुताबिक जो चूज करते हैं उस चूज करने में केवल फिजिकली और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ हम लोग एक दूसरे से ले पाते हैं। और वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ जब तक शादी नहीं होता है तब तक वही चीज़ अच्छा लगता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो हम लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि एक दूसरे में क्या कमियां हैं या किनके पास क्या है। तो वहाँ से क्या होता है कि अगर कमी नज़र आने लगता है तो दूरी बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों के मन में बहुत सारा क्वेश्चन आने लगता है। किसी के पास हो सकता है कि वो सोचा हो कि इसके पास बहुत संपत्ति है, बहुत ज़मीन है, और शादी करने के बाद वो उस ज़मीन के लोभ से शादी किया हो, फिर दूसरे ढंग की घटना करने लगता है और अशांत हो जाता है दाम्पत्य जीवन। उसके बाद क्या है कि एक ये होता है कि चलो भाई कुछ नहीं है और हम लोग एक साथ बंध रहे हैं और बंद करके और अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छा काम शुरू करेंगे और हम लोगों का ज़िंदगी कट जाएगा। उस स्थिति में क्या होता है कि बाद में पता चलता है कि वो अगले पार्टी में क्वालिटी ही नहीं है जो क्वालिटी हम समझ रहे थे। तो दिखता कुछ और है, अंदर से कुछ और होता है, जिसका मैचिंग खुद से करने में वो मैचिंग नहीं हो पाता है, या अगर अभिभावक के द्वारा पसंद किया गया, उस जोड़ा को बनाया गया, संबंध का रूप दिया गया, तो उसमें भी उतना बारीकी से उस चीज़ को मैच नहीं किया जाता है। और मैच नहीं किए जाने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे में तनाव शुरू होने लगता है, एक दूसरे की इच्छा को सही से लेते नहीं हैं, तो उस स्थिति में दूरी बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मान लीजिए कि हम लोगों का वाइफ जो है कि हमारे मन अनुकूल नहीं मिली और हम कभी थके आए तो भी उनका जो है घर में घुसते ही उनका फरमाइश शुरू हो जाता है कि ये सामान लाए, वो सामान लाए, नहीं लाए, ऐसा चीज़ होने लगता है। तो हमें भी गुस्सा होता है कि भर दिन हमने काम नहीं किया है, आज अभी घर में आए हैं तो ये बात
ऐसा होता है। दूसरा ये सिचुएशन होता है कि अगर हमारे तरफ से हम में कोई कमी है, हमने कोई दारू शराब कुछ पी लिया, गया घर पे और शुरू हो गया गाली गलौज मार पीट ये सब, तो ये भी जो है वो अच्छा नहीं होता है। होना एक्चुअल में क्या चाहिए कि वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप में 50-50% का पार्टनरशिप होना चाहिए। 50% पूरा करेंगे हस्बैंड और 50% पूरा करेगी वाइफ, और दोनों मिल करके 100% होगी। और दोनों एक तरह से एक गाड़ी के दो पहिया हैं और दोनों का स्पीड सेम रहेगा, और दोनों का स्पीड जब सेम रहेगा तो जहाँ भी हो, जिस रोड पर भी हो, हम लोग दौड़ा करके और सेफ से वहाँ से जर्नी करके आ सकते हैं और हम लोग अच्छा रचना रच सकते हैं। तो ऐसा सिचुएशन अगर नहीं मिले, क्या करना चाहिए? मुश्किल से कुछ ही क्षणों के लिए बहुत सारी चीज़ है जो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अगर कोई वाइफ है, अगर हम पर बिगड़ रही है, तो हमको 2-4-5 मिनट अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए और वो उसको पूरा बिगड़ने देना चाहिए। उसको जितना बिगड़ना है वो बिगड़ ले, और बाद में उनको अस्थिर से अगर उसके बारे में बताएं और सोचें तो उनको भी लगेगा कि नहीं, हमको ऐसा नहीं बिगड़ना चाहिए था। उसी तरह से अगर कोई हस्बैंड अगर वाइफ पर बिगड़ रहे हैं तो उस स्थिति में वाइफ को कुछ देर के लिए चुप रहना चाहिए, और कुछ देर के बाद जब थोड़ा शांत हो, थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए, थोड़ा आराम की बात होगी, तो धीरे से हम लोग उस बात को विचार करके उस बात को रखेंगे और रख करके उस पर सोचेंगे। लगेगा कि हम अगर बिगड़ रहे थे तो उसमें मेरी गलती है। तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत बड़ी घटना जो आगे होने वाली है उस घटना से हम लोग बच सकते हैं। और उस घटना से जब बच सकते हैं, दोनों को आपस में ये तालमेल मिल गया, दोनों एक जैसा चलने लगे, तो उस स्थिति में क्या हुआ कि बिखरा हुआ जो रिलेशन है दोनों लोगों के बीच वो होने लगा और एक होने लगा, वो गाड़ी एक दिशा में चलने लगी। और तब क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे पर कहीं से कोई शक नहीं करेंगे, कोई उंगली नहीं उठाएंगे, और एक साथ होकर के हम लोग काम करेंगे, मेंटली पूरा फ्री रहेंगे। और मेंटली यदि फ्री रहेंगे तो हमारा शरीर भी तनाव मुक्त जब रहेगा तो मेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे तो ये मैसेज भी हम अपने फैमिली में अदर मेंबर को भी दे सकते हैं, और ये मैसेज पूरे ब्रह्मांड में काम करेगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।